आज चीचावतनी से हमारे साथ आइजक टीवी की टीम है। सो खुदा का शुक्रिया अदा करते कि आइजक टीवी जो है वो हर घर की आवाज बनता है, हर शहर के अंदर जो है वो आइजक टीवी की टीम जो है वो काम कर रही है और लोग तमाम बहन भाई बरकत पा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादम पासा आसफ साहब, सर आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह पहले सुनील अटवाल साहब आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं। आप गॉड ब्लेस का जो प्रोग्राम है चीचावतनी से वो करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग बरकत पाते हैं, आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। पहले मोहसिन साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। इसी तरह पहली बहन तानिया आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं। आप खिदमत कर रही हैं और इटर्नल लाइफ का चर्च जो वहाँ पर चला रही हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह हमारे साथ कैमरामैन सुनील है, सर आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। पहले भी अरशद मसीह साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा की खादमा पहली बहन तानिया के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर खुदा से मांगना शुरू करें। ओ रबा 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 रबा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु नाम जोस जैसा फकरश कफर बरसमन साहब रेश कफर बेसमिनाज। यीशु राजा तेरे खून की फतह, तेरे नाम में इज्जत और जलाल। प्यारे यीशु जी आज मैं तेरी इस बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करती प्यारे यीशु जी के आज हम सब मिल बैठ के खुदावंदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। सब आदमीन खुदावंदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती प्यारे यीशु जी। प्यारे यीशु जी तूने हमें आज ये मौका दिया कि हम एज ए टीवी पे हैं खुदावंदा। ये खुदावंदा ये अजीम खादम खुदावंदा पास्टर शौकत साहब ने हमें ये खुदावंदा ये बरकत दी खुदावंदा कि आज हम मिल बैठ के खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। पाक रू तो हमारी हिफाजत करना, हमारे साथ होना, हमारे निगहबान रहना जब तक खुदावंदा हम प्रोग्राम में खुदावंदा ठहरे। तेरा पाक रू एक पल के लिए भी हमसे जुदा ना होने पाए। प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक हमारी रहनुमाई करना मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बहन तानिया, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो जी पास्टर आसफ साहब आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं अगेन। और सबसे पहले तो ये जानेंगे हम भी, हमारे नाजरीन भी, कि पास्टर आसफ साहब चीचावतनी के किन किन इलाकों के अंदर खिदमत करते हैं और कितने अरसा से खिदमत कर रहे हैं। शुक्रिया पाजी साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने आज हमें ये बड़ा हसीन वक्त दिया है कि हम आइजक टीवी के साथ मिलकर विनिंग सोल प्रोग्राम में खुदा के नाम को जलाल दें। और मैं उसके बाद शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल का, पास्टर शौकत का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम उनकी सारी टीम के साथ मिलकर आज खुदा के नाम को जलाल दें, खुदा के कलाम को शेयर करें। तो इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं चीचावतनी की कलीसिया की तरफ से कि खुदा इसी तरह आइजक टीवी को और बढ़ाए, ये इसी तरह रूहों की निजात के लिए काम करता रहे। तो पास्टर साहब मेरा नाम पास्टर आसफ गिल है और मैं तहसील चीचावतनी में एज ए पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं अरसा 3 साल से एज ए पास्टर मैं खिदमत कर रहा हूँ सिटी चीचावतनी में। और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम के लिए कसरत से चीचावतनी सिटी में और नज़दीक के जितने भी गांव हैं सभी में खुदा मुझे बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और उसके अलावा एक हम छोटा सा वर्शिप स्कूल चलाते हैं कि जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, साज सीखते हैं, ताकि वो फिर अपने अपने चर्चेज़ में जाकर अपने हाथों के वसीला से, साज़ों के वसीला से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। तो भाई साहब जब आप मुख्तलिफ गाँव के अंदर जाते हैं, आइजक टीवी देखते हैं, चलता है, तो कैसा फील करते हैं? लोगों की कैसी फीलिंग होती है कि आइजक टीवी के वसीला से कैसी बरकत पा रहे हैं? भाई साहब ये बहुत अच्छी बात आपने की। और यकीन कीजिए जब हम लोगों के घरों में जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। और एक वक्त था जी
कोई इक्का दुक्का पास्टर जो था वो किसी इलाके में जाता था जी। लेकिन आज अब जब हम घरों में विजिट करते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ी चेंजिंग और तब्दीली देखी कि औरतें अपना बच्चा उठाकर हमारे पास लेकर आती हैं और कहते हैं कि भाई साहब इस बच्चे के लिए दुआ कीजिए, ये हमने खुदा का खादम बनाना है। और यकीन कीजिए कि बहुत खुशी होती है कि आज ये जो तब्दीली है, आज जो लोग अपने बच्चों को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसका सारा क्रेडिट आइजक टीवी को जाता है, क्योंकि आइजक टीवी अब हर जगह पहुंच चुका है। लोग कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं, कलाम को सुनते हैं, वर्शिप के वसीला से वो बरकत पा रहे हैं, तो लोगों की जिंदगी में एक बेदारी और एक तब्दीली नजर आती है। और नौजवान नस्ल जो उठ खड़ी हुई है, और वो नौजवान नस्ल मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्वायर के वसीला से वो खुदा की खिदमत करती है, और इसका सारा जो क्रेडिट है वो मैं समझता हूँ कि आइजक टीवी के वसीला से ही है कि जो गांव-गांव और शहर-शहर बिल्कुल देखा जाता है और लोग उससे बरकत पाते हैं और उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो इस वक्त जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं चीचावतनी से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से देख रहे हैं, आज क्या उनके साथ मैसेज शेयर करना चाहेंगे? जी भाई साहब, आज जैसा कि अभी चंद दिन बाद हम ईद पेंतीकोस्त भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे कि खुदा ने अपने प्लान को किस तरह पूरा किया है। जी। खुदा का जो मंसूबा था वो ईद पेंतीकोस्त के रोज आकर वो किस तरह तकमील तक पहुंचता है। तो हम देखेंगे योएल नबी की जो सहीफा है उसका 2 बाब और उसकी 28 आयत से हम तलावत करेंगे, और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जितने भी आइजक टीवी को देख रहे हैं लोग और हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें हम देखते हैं कि जब खुदा का जो वादा, जो खुदा का प्लान है कि मैं अपने रूह को हर फर्द पर नाज़िल करूंगा। अगर हम अजीजों थोड़ा सा पुराने अहदनामा का हम मुताला करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर रूल कुद्दस तब भी था, लेकिन तब वो कुछ मखसूस लोगों पर ही नाज़िल होता था जी। लेकिन अब जो वो खुदा का प्लान, जो खुदा का मंसूबा है, वो ये है कि अब से मैं हर फर्द पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। और फिर आगे कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। जैसा कि भाई साहब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम जब गांव में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं तो नौजवान जो हैं वो खिदमत के लिए उठ खड़े हुए हैं, नौजवान बेटियां खिदमत के लिए उठ खड़ी हुई हैं। और आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो हमें कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि नौजवान जो हैं वो थ्रिल के साथ खुदा के कलाम के लिए निकल चुके हैं, बिल्कुल कलाम की मनादी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन ये वो वादा पूरा हो रहा है कि मैं अब से हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल, नौजवान खादम खादमाएं किस तरीके से वो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम की खुशखबरी के लिए वो बेदार हैं। वो बेदारी के साथ कलाम को दूसरों शहरों तक, दूसरे लोगों तक लेकर जा रहे हैं, और ये इस तरह जो खुदा का प्लान है वो पूरा हो रहा है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के हवाला पर, ईद पेंतीकोस्त पर जब हम देखते हैं कि खुदा ने अपने रूह को नाज़िल करके इस बात का सबूत दे दिया कि अब हर फर्द बशर खुदा के पाक रूह को हासिल कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले दौर में जब हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं तो वहां पर वो सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए ही पाक रूह उतरता था, पाक रूह पर नाज़िल होता था। लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा यीशु मसीह, जिसने
हमारे साथ इतनी बेइंतहा मोहब्बत की कि जब वो ज़मीन पर था तब भी अपनी बरकतों से हमको मालामाल करता था, लेकिन जब आसमान पर चला गया तो फिर भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो ये वही मददगार खुदा का पाक रूह जो ईद पेंतिकोस्त के रोज 120 की जमात पर नाज़िल होता है और हर किसी पर गैर जुबानें उतर आती हैं और हर एक वो समझता है कि ये किस तरह बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है। दरअसल वो उस वादे को समझे नहीं कि खुदावंद का वादा था कि मैं अब हर फर्दे बशर पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। तो अजीजों, ये खुदा का जो प्लान है, ये खुदा का जो मंसूबा है, ईद पेंतिकोस्त के रोज पूरा होता है। आज भी हम देखते हैं कि खुदा के खादम रूह के मसा से भरपूर होकर, रूह की ब्लेसिंग लेकर जमीन की इंतहा तक खुदा के कलाम की मनाती कर रहे हैं। बहुत से मौजज़ात के वसीला से, निशानों के वसीला से वो खुदा के कलाम का पैगाम दुनिया तक लेकर जा रहे हैं। हम देखते हैं आइजक टीवी के वसीला से कि किस तरह जब बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं, क्रूसर्स होते हैं, तो किस तरह खुदा के बंदा, खुदा के अजीम सूरमा पास्टर अनवर फजल जब लोगों के लिए दुआ करते हैं तो मौजज़ात रूनुमा होते हैं, लोग शिफाएं ले रहे हैं, लोग अपना मौजज़ा रिसीव कर रहे हैं। तो अजीजों, ये वो सारा जो प्लान, जो खुदा का मंसूबा है ईद पेंतिकोस्त के रोज जो वो पूरा होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस जो खुदा का वादा है, उस वादे की तकमील के लिए दुआ में ठहरें, रोज़े में ठहरें, खुदा के साथ मोहब्बत करें, खुदा के लोगों के साथ मोहब्बत करें, ताकि हम भी उस रूह को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि रूहुल कुद्दस के वसीला से हम भी खुदा के कलाम की मनाती करें। आमीन। थैंक यू पासा आसफ गिल साहब, बहुत अच्छा आपने बयान किया। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी प्यारे भाई सुनील तनवीर, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप कैमरा मैन हैं, जब प्यारे भाई सुनील अठवाल प्रोग्राम करते हैं, गॉड ब्लेस, तो आप कैमरा यूज़ करते हैं। आज कैसा लग रहा है आपको कैमरे के आगे बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कैमरे के आगे बैठकर, और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ, और पास्टर साहब आपका भी, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। चिचावन्नी गॉड ब्लेस स्टूडियो में कर रहा हूँ कैमरे पे काम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना। बहुत अच्छे, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे कि आप फ्री सर्विस देते हैं प्यारे सुनील अठवाल को, और लोग बरकत पाते हैं। तो आपको कैसे शौक ये कैमरा सीखने का आया, कि आपके दिल में था या आपकी फैमिली में कोई कैमरा मैन है? किस तरह से आप इस काम में आए? मैं इस काम में ऐसे आया कि एक मेरा फ्रेंड है, वो उसका स्टूडियो है उधर चिचावन्नी में। अच्छा। तो मैं उसके साथ जाता था, उसके स्टूडियो में बैठता था, उधर ही ऐसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा कैमरा चलाना। तो उधर से शौक पड़ा, और फिर स्टूडियो आपने दिया चिचावन्नी गॉड ब्लेस, खुदा ने चुना मुझे इस काम के लिए। यानी कि मैं समझता हूँ कि ये खुदा का प्लान था कि आप इस खिदमत को कर सके। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो और बाकी बहन भाई? बड़े भाई भी जॉब करते हैं गवर्नमेंट। चलिए, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। जी हमारी दुआ है कि आपकी जो खिदमत है उसमें खुदावंद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो पहले भाई मोहसन जावेद साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? आप चिचावतनी से तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आइजक टीवी का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम चिचावतनी डोर टू डोर आइजक टीवी चिचावतनी, मतलब वहाँ पे प्रेयर और लोगों की गवाहियाँ ले सकें। और बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं कि लोगों के अंदर इतना खुदा का कलाम फैल रहा है आइजक टीवी की वजह से, कि वो लोग बरकत पा रहे हैं। तो मोहसन भाई, जब आप ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, तो आपकी कैसी फीलिंग होती है कि लोग कहते हैं कि हम टेलीविज़न के आगे बैठे हैं और हमने लाइव दुआ करवाई है, तो खुदा के पाकरू ने हमें छुआ, हमारी ये बीमारी जाती रही है। आपको कैसे लगता है कि किस तरह ये मौजज़ात होते हैं, कैसे खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है? शुक्र करता हूँ खुदावंद जी का कि खुदावंद जी ने मतलब पाकिस्तान में पास्टर अनवर फजल को अपना खादम बनाया, पाक खादम, कि वो लोगों के लिए दुआ करते हैं आइजक टीवी पर, और लोग बरकत पाते हैं और लोग शिफा पाते हैं। जब वो बीमार होते हैं, कुछ भी होता है उन्हें, वो पर्चियाँ रखते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब पर्चियाँ रखते हैं आगे प्रेयर के लिए, और वो खुदा के फजल से उनके अंदर वो
उनकी कह लो ईमान होता है वो, जिससे वो बरकत पाते हैं। तो मोहसिन भाई, जैसा कि आप जानते कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आज मीडिया का दौर है और आज बहुत सारे मसीह चैनल्स हैं जिनके वसीला से जो है वो लोग बरकत पा रहे हैं। लेकिन अगर चंद साल पहले पीछे चले जाएं तो आप देखते हैं कि कोई भी मसीह चैनल नहीं था। आइजक टीवी सबसे पहला चैनल जो पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट के जरिए लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरा। नहीं तो पहले जो था वो लोग वेट करते थे क्रिसमस हो या ईस्टर हो के क्रिश्चियन ड्रामा लगेगा, कोई प्रोग्राम आएगा। तो अब आपकी कैसे फीलिंग होती है कि आप प्रोग्राम करते हैं और पूरा चीचा वतनी जो है वो आपको देख रहा होता है? हाँ जी, शुक्रगुजार है कि खुदा ने ये आइजक टीवी लोगों के अंदर इतना मतलब खुदा का कलाम फैल रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत और शुक्र है खुदावन जी का कि लोग अब वेट नहीं करते, हर रोज़ हर दिन हर रात लोगों के घर आइजक टीवी ही चलता है और खुदा के फजल से वो बरकत पाते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू मोहसिन भाई, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दें। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम।